सीएम आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा पैसा। रायबरेली सीट से राहुल बने रहेंगे सांसद। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी लड़ेंगी उपचुनाव। राहुल के रायबरेली सीट नहीं छोड़ने से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। यूपी में लोगों को जल्द लग सकता है महंगी बिजली का झटका। बागडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने की तैयारी। 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ सकती है बिजली की दरें। प्रयागराज में महिला ने 2 बच्चों के साथ दी जान। दोनों मासूम बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदी। पारिवारिक कलह में खौफनाक कदम उठाने की आशंका। प्रयागराज से अयोध्या तक आस्था का संगम। निर्जला एकादशी के साथ बड़े मंगल की धूम। आस्था से सरोबार हुए प्रयागराज और अयोध्या। यूपी में 8 साल बाद जून ने दिखाई गर्मी। अभी नहीं मिलेगी राहत। बरसेगी आग। यूपी के कुछ जिलों में आंधी, हल्के फुहारों की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां चिन्हट के कार गैराज में लगी भीषण आग। यूनिक मोटर्स के कार गैराज में लगी भीषण आग। खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। 7 से 8 सीएनजी गाड़ियों में एक के बाद एक हुए धमाके। 20 लग्जरी कारों में लगी भीषण आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। आग बुझाने के लिए पुलिसकर्मियों ने रास्ता किया बंद। चिन्हट के देवा रोड स्थित बाबा अस्पताल के पास की घटना। चिन्हट के कार गैराज में लगी भीषण आग। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां चिन्हट के कार गैराज में लगी भीषण आग। यूनिक मोटर्स के कार गैराज में लगी भीषण आग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आखिर वजह क्या निकल कर आ रही है, किन वजहों से गैराज में आग लगी है? में आग किन कारणों से लगी है, लेकिन जब ये लपटे उठता देख जब इलाकाई लोगों ने दमकल विभाग को और स्थानीय पुलिस को सूचना दी, तब गैराज के अंदर खड़ी गाड़ियों में एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे। और वो ब्लास्ट इसलिए भी थे क्योंकि जो गाड़ियां वहां पर रिपेयरिंग के लिए खड़ी थी, कुछ गाड़ियों में सीएनजी पंप लगे हुए थे और कुछ गाड़ियों की जो टंकी थी उसमें पेट्रोल और डीजल भरा हुआ था, जिसकी वजह से जब आग वहां पर उन गाड़ियों में पकड़ी तो एक के बाद एक ब्लास्ट हुए हैं। फिलहाल दमकल विभाग की तकरीबन 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ के चिन्हट इलाके का ये देवा रोड जो है, वहां पर बाबा अस्पताल है, उसी के पास में ये यूनिक गैराज नाम से एक गोदाम है, जिसमें तकरीबन 15 से 20 लग्जरी गाड़ियां सही होने के लिए खड़ी थी। और सिराज हसनैन है जो इस गैराज के मालिक है, वो बाराबस्ती के रहने वाले हैं। जब उनको इस बात की सूचना लगी तब तक गैराज पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था, क्योंकि आगे गैराज है और पीछे मलिन बस्ती है। इसलिए गैराज के साथ साथ पीछे मलिन बस्ती में जो कबाड़ का ढेर है, जो ज्यादातर पेपर्स है कूड़े गैराज के, वो उसमें भी आग फैली हुई है। तो हर तरीके से आगे से पीछे से तमाम जो दमकल कर्मी है, जेसीबी के जरिए उस आग के जो कूड़े के ढेर है उसको हटा करके आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो खड़ी गाड़ियां हैं जिसमें आग अभी भी लगी हुई है, उनको बुझाने का प्रयास फिलहाल जारी है। मौके पर खुद लखनऊ के चीफ फायर अफसर मंगेश कुमार भी मौजूद हैं, ताकि जो फायर का कंट्रोल सिस्टम है उसको बेहतर किस तरीके से काम करवाया जाए, आग को जल्दी किस तरीके से काबू किया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। फिलहाल जो पूरा रास्ता है बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि आने जाने वाले किसी भी लोगों को यहाँ पर असुविधा ना हो। अगर गाड़ियों में दोबारा ब्लास्ट भी होता है तो किसी तरीके से जनहानि ना हो। तो फिलहाल मौके पर फायर कंट्रोल के लिए जो इंतजाम है वो पूरे किए जा रहे हैं और इस कार गैराज में जो आग लगी है उस पर काबू करने के लिए तमाम जो टीमें हैं मौके पर प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल, और साथ ही शिवा, क्या जिस तरीके से कार गैराज में आग लगी है, किसी प्रकार की कोई जनहानि की भी सूचना मिल रही है? देखिए, जनहानि तो कोई नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर कार गैराज में उस वक्त कोई मौजूद होता, सो रहा होता, तो जरूर कहीं ना कहीं वो चपेट में आ सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। और सबसे अच्छी बात है जो कार गैराज के पीछे की जो मलिन बस्ती है वो थोड़ा गैप में बनी हुई है, यानी कि जो 30 फुट का जो दायरा है उसको छोड़ करके वो बस्ती बची हुई है।
अगर वो बस्ती पास में उससे गैराज में बस्ती होती तो शायद जो कार गैराज में आग लगी है उसकी वजह से वो बस्तियां भी जल जाती, जिसकी वजह से जान का काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल खुशी की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे अग्निकांड में किसी भी तरीके का ना कोई व्यक्ति झुलसा है, ना ही किसी की जनहानि नहीं हुई है। तो फिलहाल मौके पर सभी दमकल कर्मी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द किस तरीके से काबू पाया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार गैराज में भीषण आग लगी हुई है। फिलहाल दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, जहां पर आग बुझ गई है। और फिलहाल कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिन पर आग लगी हुई थी, उन्हें भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और आग लगने से भीषण जो गुब्बार है वो भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना जो है वो सामने नहीं आ रही है। बाबा अस्पताल के पास स्थित गैराज में आग लगी और इस गैराज में कई सारी गाड़ियां भी ठीक होने के लिए खड़ी थी जिनमें आग लगी है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है और मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने भी आग पर काबू पा लिया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, 2 अन्य हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तो अमरोहा से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को भर्ती कराया। तो हादसे में बाइक सवार एक की मौत, 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को कराया भर्ती। पुलिस ने ट्रैक्टर अपने कब्जे में लिया और ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। बता दें कि इस हादसे में बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शीरभ चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरभ, जिस तरीके से हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें जो ट्रक चालक है वो फरार चल रहा है, पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया है? सामने शाहपुर के सामने ये हादसा हुआ है, इसमें ट्रैक्टर ने जो बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिससे बाइक सवार जो 2 लोग थे उसमें घायल हो गए, एक की मौके पर मौत हो गई है। मौके पर मौत होने के बाद में लोग जमा हो गए सैकड़ों की तादाद में। उसके बाद में पुलिस को सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है और जो शव है, जो मृतक है, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो 2 अन्य घायल है उनको जो है अस्पताल में भेज दिया है। इलाज के दौरान उनकी क्या स्थिति है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस जो है इसमें जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि मौके से ट्रैक्टर सवार जो है वो फरार हो गया है टक्कर लगने के बाद में, क्योंकि अंधेरे का मौका पाकर जो है वो ट्रैक्टर सवार गायब हो गया था। बिल्कुल, और फिलहाल शीरभ जो 2 घायल हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? ये जैसा बताया जा रहा है उनकी स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है, क्योंकि जो है वो बताया जा रहा है वो पीछे बैठे हुए थे, इसलिए जो ड्राइव कर रहा था उसको हाथों हाथ जो है खत्म हो गया था। उसके बाद में इनके जो है उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया और इनका उपचार चल रहा है 2 लोगों का। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार। बहुत शुक्रिया शीरभ आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अमरोहा से सड़क हादसे की बात सामने आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रैक्टर चालक फरार चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का कहर। यूपी में कई शहरों का तापमान 45 के पार। सूरज की तपिश और लू से लोग हो रहे परेशान। गर्मी से बीते 24 घंटों में कई लोगों की जान भी चली गई है। बता दें कि गर्मी में बीते 24 घंटों में 169 लोगों की जान चली गई है और भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान होते भी नजर आ रहे हैं। यूपी में कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार। सूरज की तपिश और लू से परेशान हो रहे लोग। गर्मी से बीते 24 घंटे में 169 लोगों की गई जान।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का कहर जारी। यूपी के कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार। सूरज की तपिश और लू से हो रहे लोग परेशान। गर्मी में बीते 24 घंटे में 169 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का कहर। यूपी के कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। मॉनसून में देरी की वजह से बारिश का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। आलम यह है कि भीषण गर्मी अब जानलेवा हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो अलग अलग जिलों में कुल 169 लोगों की मौत हुई है और पूर्वांचल के चारों जिलों में भी 50 लोगों की जान चली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता, मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा, लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा और रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा का। राजू, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, हीट वेव से कई लोगों की मौत होने की बात भी सामने आई है। गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, पूरे प्रदेश में लगातार भीषण जो गर्मी है वो पड़ रही है। प्रचंड गर्मी नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब तक 179 लोगों की अब तक जो है मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो प्रचंड गर्मी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर 46 डिग्री से भी पार होता कई जिलों में नजर आ रहा है। यूपी में जो मौसम विभाग है उसने रेड अलर्ट भी जारी किया है जिलों के लिए। कहा है कि 20 जिले हैं, इनमें अभी लगातार और भी भीषण गर्मी देखने को नजर आने वाली है, जिससे अभी तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और लोग जो है अब बीमार होना शुरू हो गए हैं। कई जगह की ऐसी घटनाएं भी सामने आई है कि लोग बैठे बैठे ही गिर जा रहे हैं या बेहोश हो जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही निकलकर सामने आई है कि जो भीषण गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो रोजमर्रा के लोग हैं, मजदूरी तबके के लोग हैं, उन्हें भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मजदूरी तबके के लोग हैं वो सुबह के समय मजदूरी करने के लिए घर से निकलते हैं और उसके बाद अपना जो गुजार बसर है वो करते हैं। उसकी वजह भीषण गर्मी की वजह से भी उन्हें भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था भी कर रहा है। खुद मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो तमाम लोग हैं उन्हें भीषण गर्मी से बचाया जा सके। उस तरह की तमाम जो व्यवस्था है वो भी मेरठ प्रशासन करने में जुटा हुआ है। लेकिन जो भीषण गर्मी है वो लगातार अपने विकराल रूप में नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार हीट वेव जो है वो भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है और गर्मी से लोग भी काफ़ी परेशान हैं। बिजली हालांकि एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जहाँ पर गर्मी में आमतौर पर लोग अपने घरों में कई बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि AC, कूलर, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिजली कटौती भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या इसको लेकर के अभी तक प्रशासन की ओर से कोई हल निकाला गया है? देखिए अवंतिका, जिस तरीके से भीषण गर्मी, अगर हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, वहाँ अब तक ये गर्मी जो है जानलेवा भी हो चुकी है। यानी कई लोगों की अब तक जो है इस भीषण गर्मी की वजह से जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी वजह यह है कि चाहे राजधानी लखनऊ हो या अन्य उससे सटे हुए जो जनपद हो, वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो तापमान जो है वो लगातार 45 डिग्री के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इसकी राहत मिलने की कोई आसार नहीं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो अब तक अपडेट मिल चुकी है कि लगभग 20 के बाद से मानसून आने के आसार जो है जताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल 3-4 दिन जो ये रेड अलर्ट है ये काफ़ी घातक होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में लगातार बिजली की कटौती भी हो रही है और अब तो ये समय आ चुका है कि किसान जो है वो धान की फसल को भी उगाना है उन्हें, तो उसके लिए भी उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से भी पानी नहीं निकल आ रहा है, तो यानी कि उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को धान की खेती
करनी है तो धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है कि पानी का रुकाव एक जगह पे, लेकिन आसमान से भी पानी नहीं हो रहा, मानसून से पानी नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से उन किसानों को भी ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो यानी कि जो अतिरिक्त पैसा है वो भी उनको खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि जो समय है ये समय बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही महीने 15 दिन के बाद से होते हैं कि लोग जो हैं अपने अपने जो फसल होती है वो उसको भी उगाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो यानी कि जिस तरीके से भीषण गर्मी एक तरफ पड़ रही है, दूसरी तरफ जो है बिजली की कटौती है, तो तीसरी तरफ किसानों की भी अपनी समस्या है। तो लगातार जिस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा अवंतिका इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता भी जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से कानपुर में देखें तो वहां पर भी भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? क्या जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था की गई है? देखिए अवंतिका, अगर हम लोग बात करें कानपुर की गर्मी में, तो इस बार गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ सालों के आंकड़े की, तो इस साल मुझे लगता है गर्मी में सबसे ज्यादा मौत हुई है और 24 घंटे में 179 मौतें। अवंतिका, कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर विषय है। अगर कानपुर का प्रशासन शायद कहीं पर अच्छी व्यवस्था करता तो शायद हो सकता है कि कुछ मौतें भी कानपुर में भी कम होती, क्योंकि कल ही देखा गया था लू से एक व्यक्ति मर गया था, हीट भी हो गया था, वो फेरी करने वाला था। तो इनका कहीं ना कहीं कानपुर नगर निगम इसमें काफी फेल साबित होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को कानपुर में हर जगह पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ जगहें ऐसी हैं रैन बसेरे जहां पर पंखे और कूलरों की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सारी ही व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई। और अवंतिका, हम बता दें कि नगर निगम से अच्छा तो कुछ संस्था वाले ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ राहगीर, कुछ क्षेत्रवासी अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ठाना है कि इस भीषण गर्मी में चलने फिरने वाले राहगीरों को किस तरीके से राहत देनी। इस समय हम गोविंद नगर के एक बजरंगबली मंदिर पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने आज एक शरबत वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो आने जाने वाले लोगों को शरबत पिलाकर इस भीषण गर्मी में राहत दे सके। भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश शुक्ला। किस तरीके की गर्मी पड़ रही है और आपके शरबत से क्या लगता है लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है? थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी इस गर्मी में, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। आदमी इतना किलबिला के उठ रहा है कि दोपहर में निकलना भी पसंद नहीं कर रहा। तो देखिए अवंतिका, कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है वो जागरूक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कानपुर के प्रशासन की, तो कानपुर का प्रशासन बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधकर बैठा और कहीं पर भी तो सुविधाएं नहीं दी गई है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो वहां पर अभी भी प्रशासन की ओर से जो कुछ खासा व्यवस्था है वो नहीं की गई है। रुक कर लेते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद का। केशवानंद, आपसे जानना चाहेंगे कि रायबरेली की अगर बात करें तो वहां पर कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? भीषण गर्मी से बचने को लेकर के क्या कुछ जो तैयारियां है वो प्रशासन ने की है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में अगर जिला प्रशासन की ओर से बात की जाए तो ऐसे पकड़ा जाता देखो वो नहीं की गई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, जिसके चलते जो भीषण गर्मी है वो रायबरेली में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में जो बेड हैं वो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मरीज हैं चाहे डायरिया के हो या लगातार भीषण गर्मी से लू की चपेट में आ रहे हैं, तो लगातार अस्पतालों में जो पेशेंट है उनकी भी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन अगर जिला प्रशासन की ओर से बात की जाए तो किसी भी चौराहे पे प्याऊ की व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिससे जो राहगीर हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते देखा जा रहा है जो गर्मी का प्रकोप है लोगों को काफी दिक्कतें दे रहे हैं। रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने रायबरेली के जो लोग हैं उनसे अपील की है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक वो अगर काम नहीं है तो घरों से ना निकले, क्योंकि लगातार जो भीषण गर्मी है उसका प्रकोप के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो प्रशासन सजग नजर नहीं आ रहा है और जितनी भी तैयारियां हैं जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था है वो नहीं की गई है। हालांकि कई जगहों ऐसे हैं जहां पर नगर निगम इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि भीषण गर्मी हो रही है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। और लगातार भीषण गर्मी के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर करीब 150 से ज़्यादा लोगों की भी भीषण गर्मी से जान चली गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम खबर आपको बता देते हैं। खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां अयोध्या में राम की पैड़ी में सिल्ट सफाई का काम जारी। 25 जून तक सिल्ट सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। पैड़ी की सिल्ट सफाई के चलते पैड़ी के प्रवाह को रोका गया। राम की पैड़ी आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही निराशा।
पैड़ी में अविरल जल प्रवाह रहे 6 पंप कैनाल लगाए गए। चीफ फायर अफसर मंगेश कुमार ने भी लिया जायजा। तो अयोध्या में राम की पैड़ी में सिल्ट सफाई का काम जारी। 25 जून तक सिल्ट सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। पैड़ी की सिल्ट सफाई के चलते पैड़ी के प्रवाह को रोका गया। राम की पैड़ी आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही निराशा। पैड़ी में अविरल जल प्रवाह रहे 6 पंप कैनाल लगाए गए। चीफ फायर अफसर मंगेश कुमार ने भी लिया जायजा। 25 जून तक राम की पैड़ी में डुबकी नहीं लगा सकेंगे श्रद्धालु। भीषण गर्मी में राम की पैड़ी परिसर में अब पसरा सन्नाटा। अयोध्या में राम की पैड़ी में सिल्ट सफाई का काम जारी। 25 जून तक सिल्ट सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। पैड़ी की सिल्ट सफाई के चलते पैड़ी के प्रवाह को रोका गया। राम की पैड़ी आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है निराशा। पैड़ी में अविरल जल प्रवाह रहे 6 पंप कैनाल भी लगाए गए। चीफ फायर अफसर मंगेश कुमार ने लिया जायजा। 25 जून तक राम की पैड़ी में डुबकी नहीं लगा सकेंगे श्रद्धालु। भीषण गर्मी में राम की पैड़ी परिसर में पसरा सन्नाटा। अयोध्या में राम की पैड़ी में सिल्ट सफाई का काम जारी। साथ ही 25 जून तक सिल्ट सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। राम की पैड़ी आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही निराशा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। और संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से राम की पैड़ी पर सिल्ट सफाई का काम जारी है, जिससे श्रद्धालु भी काफी निराश हो रहे हैं, क्या जिस 25 जून तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, इसके अलावा क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, अयोध्या की राम की पैड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पानी का प्रवाह है उसे बंद कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं उसकी सील्ड सफाई को लेकर के जो काम चल रहा है उसको काम की वजह से इस बार इसको रोका गया है। यानी कि साफ है कि जो सील्ड की सफाई होनी है उसको लेकर के अब जो श्रद्धालु वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो वो अब वहाँ पे डुबकी नहीं लगा पाएंगे। यानी कि बहुत से ऐसे श्रद्धालु थे जो पिकनिक मनाने के लिए जाया आया करते थे, लेकिन अब वो वहाँ पर डुबकी नहीं लगा पाएंगे। सील्ड की सफाई का काम हो रहा है। सील्ड की सफाई जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद से वो श्रद्धालु जो है वहां पे जाकर के डुबकी लगा सकते हैं। यानी कि भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए लोग अयोध्या सरयू स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि जो राम की पैड़ी पे जाते हैं तो वहां पे घंटों जो है वहां पे पिकनिक की तरह स्नान करते हैं और इसके साथ साथ सरयू में भी स्नान करते हैं। तो अब वो फिलहाल जो है 25 तारीख के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब तक उसकी सील्ड की सफाई नहीं हो जाती है तब तक जो है वहां पे कोई भी श्रद्धालु वहां पे जाकर के स्नान नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी डुबकी नहीं लगा सकता है। तो इसको लेकर के सिंचाई विभाग जिस तरीके से सफाई कराने को काम में तेजी ला रहा है, यानी कि और भी तेजी से काम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी श्रद्धालु को थोड़ी सी निराशा मिलेगी, क्योंकि वहां पर अभी जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि रोका गया है और पानी प्रवाह रुकने वजह से वहां पे कोई श्रद्धालु जो है स्नान नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार 25 जून तक सिल्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद दोबारा से श्रद्धालु राम की पैड़ी में डुबकी लगा सकेंगे। बढ़ते खबरों में आगे, जहां रायबरेली में लगातार बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ। दबंगों की खुलेआम दबंगई का वीडियो आया सामने। दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर की मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दबंगों का महिलाओं के बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो हुआ वायरल। जगतपुर में साई गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो रायबरेली में लगातार बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ। दबंगों की खुलेआम दबंगई का वीडियो आया सामने। वीडियो पे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वायरल वीडियो है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, अभी तक क्या एक्शन लिया गया है इस पर? थाना क्षेत्र के साई गांव का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर आपसी विवाद को लेकर के युवकों के द्वारा महिलाओं की जमकर के पिटाई की गई है, जिसमें तस्वीरों में देखा जा सकता है जो महिलाएं हैं उनके महिलाओं के बाल घसीटने का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पूरे वायरल वीडियो के बाद जो है पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि रायबरेली में जिस प्रकार महिला के अपराधों पर जो है पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही, आए दिन मारपीट के जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। पुलिस अपराध को कम करने में जो है नाकाम रायबरेली में साबित हो रही है। वही थाना अध्यक्ष पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार अपराध का ग्राफ रायबरेली में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो रायबरेली पुलिस है उसका खौफ लोगों के मन से निकल रहा है और रायबरेली में जो है लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए जाहिर तौर पर रायबरेली पुलिस को ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि रायबरेली में दबंगों की दबंगई का जो वीडियो है वो सामने आ रहा है। वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।